आप मेरे पीछे जो भीड़ देख रहे हैं वो किसी राजनीतिक पार्टी की भीड़ नहीं है। ये जो भीड़ है, यहाँ पे जितने भी लोग उपस्थित हैं ये पेशे से शिक्षक हैं। शिक्षक जो एक स्वस्थ समाज का निर्माण करता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से लेकर सचिन तेंदुलकर से लेकर उनके साथ साथ में देश के प्रधानमंत्री मोदी और इस प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल को भी इन जैसे शिक्षकों ने ही पढ़ाया है, लिखाया है और इस काबिल बनाया है कि वो आगे बढ़ सकें। और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक मूर्ति रखी गई है। मूर्ति सरस्वती माता की रखी गई है। सरस्वती जी को विद्या की देवी कहा जाता है। तो शायद ये जो शिक्षक यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं वो सोच रहे होंगे कि ये देवी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी बुद्धि देंगे कि इनके साथ जो अन्याय हो रहा है वो अन्याय ना हो। और सबसे पहले यहाँ पर जितने भी शिक्षक हैं मैं उनको प्रणाम करना चाहता हूँ, क्योंकि जो शिक्षक हैं कहीं ना कहीं हमारे समाज में उनका एक बहुत ही उत्कृष्ट योगदान होता है। मैं यहाँ पर जो रिपोर्टिंग कर रहा हूँ या हमारे जैसे लोग जो इस देश को चला रहे हैं शिक्षकों की बदौलत ही होता है। चलिए कुछ शिक्षक हैं उनसे पूछते हैं कि क्या परेशानी है और क्या दिक्कत है, आखिर ये आंदोलन क्यों कर रहे हैं, स्कूल छोड़ के ये आंदोलन पे क्यों उतर आए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदू भारत पे। जी नमस्कार। क्यों आंदोलन कर रहे हैं सर आप? सर हम लोग का क्या है, जब से शिक्षक पंचायत से हम लोग को शिक्षक बनाया गया है तो वर्ग 1 वर्ग 2 के समानुपातिक वेतन बराबर है, लेकिन हम लोग को वर्ग 2 से वेतन बहुत अंतर है, जिस वजह से हम लोग बार बार प्रशासन को अवगत करा रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं। कोरोना काल में भी हड़ताल करवाए और इसके बाद सितंबर में भी हम लोग 4-5 तारीख को हड़ताल करने वाले थे। 4 तारीख को मुख्यमंत्री जी खुद बुला के हम लोग को 90 दिन का टाइम दिए, जिससे कमेटी हमारा रिपोर्ट दे के हमारे वेतन विसंगति को दूर करे। तो कमेटी की रिपोर्ट आ गई क्या? नहीं, अभी फिर मिले तो क्या हुआ, वो कमेटी का 90 दिन का रिपोर्ट अभी तक नहीं आया है। तो उन्होंने हम लोग को 17 तारीख का फिर टाइम दिया, तो हमारे प्रांताध्यक्ष महोदय ने उसे स्वीकार नहीं किया और छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन आंदोलन पे उतर गया। एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि बॉर्डर पे जवान और देश पे किसान, जिस बॉर्डर की रक्षा हमारे देश के सैनिक करते हैं वहाँ भी सिविलाइजेशन नहीं है, वहाँ भी वेतन में विसंगतियाँ हैं। बॉर्डर पे जो सबसे ज़्यादा तैनात होते हैं BSF, और जो हमेशा मुसीबत के समय में देश में काम आते हैं पैरामिलिट्री के फोर्सेस जो होते हैं, जिसमें कोबरा कमांडो भी आती है, उनके साथ भी छलावा होता है, उनकी भी वेतन विसंगतियाँ हैं। और आप तो देख ही रहे होंगे छत्तीसगढ़ में प्रदेश का हाल, किसानों का हाल, जिसमें बरदाने के पैसे नहीं हैं प्रदेश सरकार के पास में। तो ऐसा लगता है कि जो सरकार बरदाने के पैसे किसानों को नहीं दे पा रही है, आपको अलग से पैसे देंगे वो? सर हम लोग के साथ तो छलावा कर रहे हैं, ये तो बार बार हम लोग के सामने आ रहा है कि छलावा हमसे किया जा रहा है। अब इसी कारण से हम लोग 11 और 12 तारीख को विकासखंड स्तरीय में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 13 तारीख को विधानसभा का घेराव कर रहे हैं, और अगर मांग पूरा नहीं होता तो हम लोग 14 तारीख का निश्चितकालीन हड़ताल रायपुर में करते हैं। कुछ और भी शिक्षक हैं, नाम ना बताने की शर्त पे हमसे बोला गया है नेताओं के द्वारा कि जो सैलरी मिलती है वैसे ही बहुत ज़्यादा है जी, और सैलरी की क्या ज़रूरत है? सर देखिए, हम लोग की जो वेतन विसंगति है वर्ग 1 और 2 की तुलना में हमारी काफ़ी कम है, क्योंकि वर्ग 1 और 2 को 4200-4300 ग्रेड पे दिया जा रहा है, पर हम सहायक शिक्षकों को सिर्फ 2400 ग्रेड पे दिया जा रहा है। क्योंकि हम भी उन्हीं शिक्षकों के साथ ही 6 घंटा हम भी काम करते हैं, वो भी काम करते हैं। हमारी भी ड्यूटी लगातार 6 घंटे होती है, हम भी लगातार मेहनत बच्चों के लिए करते हैं, और ये सरकार हमें लगातार उपेक्षा कर रही है। कहीं ना कहीं समान काम और समान वेतन निश्चित तौर पे हमारे समाज में आना चाहिए, क्योंकि अगर काम बराबर हो सकते हैं ना तो दाम बराबर क्यों नहीं हो सकते हैं। चलिए कुछ शिक्षक महिलाएं भी हैं, उनसे पूछते हैं। सरकार का कहना है कोरोना के समय पे हमने आपको बैठा के पैसे दिए, इसके बाद भी आप क्यों आंदोलन कर रहे हैं? बिल्कुल गलत, सरकार बिल्कुल गलत कह रही है। कोरोना के काल पे शिक्षक जितना मतलब ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाए हैं, वो चाहे कोरोना ड्यूटी रहे, अगर वैक्सीन लगाना है वहाँ पे शिक्षक की ड्यूटी है। हमने ऑनलाइन, मैं तो लगातार, मैं अपना व्यक्तिगत आपको बता रही हूँ, मैं लगातार ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास, मोहल्ला क्लास, ऑनलाइन क्लास में लगातार बच्चों को पढ़ा रही हूँ। सरकार को पहले ज़मीनी स्तर पर ये देखना चाहिए कि हाँ, क्या कोरोना काल में सच में शिक्षक बैठ के खा रहे हैं? बिल्कुल नहीं। कोरोना काल में शिक्षक पूरी तरह से एक कोरोना वॉरियर के रूप में काम किए हैं। उसके बाद सरकार ये बोल रही है कि शिक्षक बैठ के
काम किए तो ये बिल्कुल गलत है। बिल्कुल, कोरोना वॉरियर का नाम यहाँ पर जो शिक्षिका ने लिया है, लेकिन आपको बताना चाहूँगा कोरोना वॉरियर की तुलना बहुत सारे लोगों से की गई थी जिस समय में देश में कोरोना का समय था, लेकिन उन कोरोना वॉरियर का हाल आज किसी से छुपा नहीं है। जिनको कोरोना वायरस बोल के उनके ऊपर फूल बरसाए जाते थे उस समय पे, आज वो मितानिन और वही कुछ ऐसे चंद लोग और जो समूह के लोग हैं वो आज अपनी नौकरी के लिए उनके लाले पड़ चुके हैं। तो कोरोना वायरस का हाल हमारे देश में है वो तो हम सबको पता है। किस लिए आंदोलन कर रहे हैं आप? सर वेतन विसंगति है, जैसे हम बहुत सहायक शिक्षक हैं और लोगों का वेतन ज़्यादा दिया जा रहा है, हम भी तो वही काम कर रहे हैं। सरकार बात मानेगी आपकी? बिल्कुल मानेगी। कैसे मानेगी? सर उनको तो हम देखिए, हम जो हैं वर्ग 3 का शिक्षक, हम न्यू हैं, न्यू को तो देखा नहीं जा रहा है, हम न्यू हैं, हम हिलाएंगे क्यों नहीं दिया जाएगा। अक्सर देखा जाता है कि जब कभी आंदोलन होता है तो सरकारें लाठीचार्ज कर देती हैं। अगर इस टाइप के लाठीचार्ज आप लोग के जो आगे का प्लान है जिसमें आप लोग रायपुर जाएंगे, घेराव करेंगे, लाठीचार्ज होगा तो क्या करेंगे? फिर भी सर हम डटे रहेंगे। हमको हमारी लाठी को सहने का क्षमता रखेंगे और अपनी आवाज़ को उसका सरकार तक अवश्य पहुंचाने का काम करेंगे। बिल्कुल, शिक्षकों पे वो ताकत होती है, शिक्षक वही होते हैं जो बचपन पे, शिक्षक वही होते हैं। एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि शिक्षक की लाठी में काफ़ी दम होता है। शिक्षक की लाठी अच्छे बिगड़ोल लड़कों को भी ना सुधार देती है। जो बच्चे घर पे शैतानी करते हैं, स्कूल पे आके बिल्कुल शैतानी करते हैं, ये ताकत तो बिल्कुल शिक्षकों के डंडे पे होती है। कितने की संख्या पे जाएंगे आप लोग? सर हम लोग का संख्या जो है 1,09,000 की संख्या है, जिसमें प्रत्येक संकुल से जो है 13 तारीख को विधानसभा घेराव के लिए हम यहाँ से 100% जो है अपनी संख्या बल के साथ जो है वहाँ उपस्थित होंगे और विधानसभा घेराव करेंगे। अच्छा, एक कड़वा सवाल पूछ रहा हूँ कि जिस समय पे आप आंदोलन करेंगे उस समय में कहीं ना कहीं छात्र जो होंगे वो स्कूल पे बैठे होंगे, उनकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब होगी, उसके लिए आप लोगों ने क्या सोचा है? देखिए, बच्चों के पढ़ाई में जो परेशानी आएगी, जो कमी होगी, उसको दूर करने के लिए जैसे ही हम वहाँ से, अगर हमारी मांग पूरी हो जाती है तो वहाँ से आके हम एक्स्ट्रा क्लास लेकर के, एक्स्ट्रा समय दे करके उनकी जो पढ़ाई है उसको पूरा करेंगे और निश्चित ही बच्चों का भविष्य उज्जवल हो जाएगा। और क्योंकि आज तक हमने जितनी मेहनत की है उतनी ही मेहनत हम भविष्य में भी करते रहेंगे। चलिए, जैसा कि आपने देखा कि शिक्षकों का कहना है कि अगर हमारी मांगें पूरी हो जाती हैं तो हम आके यहाँ पे जो क्लासेस हैं उसे कंटिन्यू करेंगे। अगर मांगें पूरी नहीं होती तो आंदोलन कितने दिन तक चलेगा आपका? इसका तो नहीं है ठिकाना सर, जब तक मांग पूरा नहीं होता तब तक अनिश्चितकालीन में ही चले जाएंगे सर। अगर सरकार नौकरी से निकाल देती है तो? अब निकाल देगी तो क्या करेंगे सर, बैठ के मांग करना हमारा ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अक्सर देखा जाता है कि जब बड़ा आंदोलन होता है तो सरकार उसको दबाने के लिए लग जाती है। किसी भी तरह के जो काम दाम दंड भेद होता है किसी भी नीतियों से वापस नहीं आती। अगर बोला जाता है कि अगर आप ड्यूटी पर नहीं जाते आपसे नौकरी से हटा दिया जाएगा, तो उस कंडीशन में आप लोगों की क्या आगे की रणनीति रहेगी? मैं सबसे पहले तो ये बोलना चाहूँगा सर कि सरकार ऐसा कर ही नहीं सकता, क्योंकि मांग रखना हमारा संवैधानिक अधिकार है और उस अधिकार के तहत हम लोग आज अपनी मांग रख रहे हैं। और अगर सरकार चाहती है तो ये हमारा जो हड़ताल है बंद भी हो सकता है। भाई जब वो विपक्ष में थे तो ऐसा क्यों बोले कि वर्ग 1 और 2 के साथ अच्छा हुआ है, 3 के साथ धोखा? तो आज वादे से अपने क्यों मुकर रहे हैं? नेताओं का काम होता है वादे देना और वादे करना, तो कहीं ना कहीं शिक्षक भी उसी वादे पे उन्होंने उनको वोट दिया था। लेकिन एक चीज़ बताना चाहूँगा, आपने देखा होगा कि जब देश पे दिल्ली के बॉर्डर पे जब किसान वहाँ पर बैठे हुए थे तो तरह तरह के आरोप उनके ऊपर लगाए जाते थे। कभी उनके ऊपर खालिस्तानी समर्थक तो कभी नक्सलवादी, इस तरह की बात भी बोली जाती थी। तो एकता में ताकत तो होती है। आपने देखा होगा किस तरह से उस सरकार को भी झुकना पड़ा था। तो अगर निश्चित तौर पर अगर हमारे शिक्षक साथी यहाँ पे हड़ताल करते हैं, एकता से करते हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी मांगों पे विचार किया जाना चाहिए। चलिए, और अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ, देखते रहिए हिंदू भारत। जय हिंद।